तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनीमे अनवेल्ड में। तो अब तक हमने देखा कि शीन के साथ लू भी साकामोटो की दुकान पर काम करने लगती है, लेकिन वो काम पर काफी लेट आया करती थी, जिसके लिए शिन उसे डांट लगाता है। वो सामान को ठीक से जमा के भी नहीं रख रही थी और बोलती है कि कस्टमर को जो चाहिए वो खुद उठा लेगा। ये सब देख शिन समझ जाता है कि लू ने आज से पहले कोई काम नहीं किया होगा, जिस पर लू बताती है कि वो अपने पापा के काम में मदद करती थी। बड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें बोल बुरे दफनाया करती थी, पर उसे नहीं पता कि उन बोरों में क्या होता था। शिन अब साकामोटो से कहता है कि हमें इस लड़की को काम से निकालना होगा, ये दुकान का माहौल खराब कर रही है। अब साकामोटो दोनों को शांत करते हुए कहता है कि शिन, तुम्हें लू से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, और लू, अगर तुम काम पर लेट आओ तो तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। अब ये सुन दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि साकामोटो कभी इतना ज्यादा नहीं बोलता। बोलना तो छोड़ो, वो कभी इतना सोचता भी नहीं है। शिन को शक होने लगता है, क्योंकि साकामोटो आज कुछ अलग ही लग रहा था। तभी गेट खुलता है और एक दूसरा साकामोटो दुकान के अंदर आ जाता है, और दो साकामोटो को देख लू और शिन चौंक जाते हैं। अब ये दूसरा साकामोटो चुपचाप जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और अखबार पढ़ने लगता है। यानी कि यही असली साकामोटो है। नकली साकामोटो अब उसे चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन असली उससे बच जाता है और फिर एक नाइफ उठा के नकली साकामोटो की गर्दन पे रख देता है। दोनों अब अपने हथियार पीछे कर लेते हैं और साकामोटो कहता है कि बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई नागुमो, और वो नकली साकामोटो अपने असली वाले रूप में आ जाता है। इसका नाम नागुमो है और इसके पास ये एबिलिटी है कि ये किसी का भी रूप ले सकता है। और तो और शीन इसका मेन भी रीड नहीं कर पा रहा था। नागुमो अब इन दोनों को बुद्धू बनाने के लिए इन पर हंसने लगता है, जिसके लिए वो इसके सिर पे एक लड्डू उगा देते हैं। नागुमो अब इन्हें बताता है कि वो सामने वाले सुपरमार्केट में काम करता है और साकामोटो का दोस्त है, और वो सिर्फ 18 साल का है। लेकिन इनके सामने तो कोई सुपरमार्केट था ही नहीं। अब साकामोटो बताता है कि ये एक हिटमैन है, हम साथ काम करते थे और ये 27 साल का है। यानी उसने फिर से लू और शिन को झूठ बोला था। वो फिर से उसकी धुलाई करते हैं और एक कुर्सी से बांध देते हैं। नगमो बताता है कि सकामोटो सिर पे इनाम रखा गया है, पूरे 1 बिलियन येन का। लू और शिन को ये बात भी झूठ लगती है, लेकिन कहता है कि ये सच है। जे ने कल ही ये बात डिसाइड की है। जे का मतलब है जापान एसोसिएशन ऑफ असासिन। नागुमो आगे कहता है कि इनाम के बारे में अभी कुछ लोगों को ही पता है, लेकिन ये खबर कल तक सबको पता चल जाएगी। तभी एक आदमी यहाँ पिज्जा की डिलीवरी करने आता है, लेकिन शिन्नु उसके मन की बात सुन लेता है। वो असल में साकामोटो को मारने आया था। ये आदमी भी एक हिटमैन है और इसका नाम है नाकाजिमा। ये आदमी अब नागुमो की गर्दन पे कटर रखता है और उसे मारने की धमकी देता है। लेकिन साकामोटो और लू तो मजे से पिज्जा खा रहे थे और वो उस पर ध्यान ही नहीं देते। तभी नागुमो अपनी कुर्सी से उठकर नाकाजिमा पर रियर चाकू लगा देता है, जिससे वो मरने ही वाला था। लेकिन साकामोटो उसे रुकने को बोल देता है। नागुमो साकामोटो के नो किलिंग वाले रूल का मजाक उड़ाता है और कहता है कि ये तो मामूली हिटमैन था, लेकिन नागुमो के जैसे हिटमैन आ गए तो क्या साकामोटो बच पाएगा। नागुमो कहता है कि वो मजाक कर रहा है और उसका ग्रुप इस मामले में दखल नहीं देगा। असल में नागुमो दी ऑर्डर नाम के ग्रुप का हिस्सा है, जिसमें ये लोग दूसरे हिटमैन को मारने का काम करते हैं, और साकामोटो भी इस ग्रुप का हिस्सा रह चुका है। अब यहाँ से जाने लगता है। साकामोटो उससे पूछता है कि मेरे मरने से किसी को क्या ही फायदा होगा। नागुमो कहता है कि पता नहीं, हमें तो बस मिशन पूरा करने से मतलब होता है। और रिटायर होने के बावजूद साकामोटो ने कुछ माफिया ग्रुप्स की पिटाई की है, जिससे कई लोगों की नज़र उस पे पड़ गई है। ये पिज्जा वाला तो नूब था, लेकिन अब इससे भी खतरनाक लोग साकामोटो को मारने आएंगे। इसके बाद नागुमो उस पिज्जा वाले को उठाकर यहाँ से चला जाता है। चिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गायब हो चुका था, और चिन सोचता है कि क्या वो हमारी साइड था। उस पिज्जा बॉक्स पर एक कैमरा लगा हुआ था, जिसके जरिए हिटमैन का एक ग्रुप साकामोटो को देख रहा था। इस ग्रुप का नाम दोन देनकाई है। वो बात करते हैं कि इस मोटे पर सच में 1 बिलियन का इनाम है। इससे ज्यादा खतरनाक तो वो नागुमो लग रहा था।
इनका लीडर कहता है कि हमें साकामोटो को कम नहीं आंकना चाहिए और उसे मारना इतना आसान नहीं होगा। आखिर वो ऑर्डर ग्रुप का हिस्सा था। बाकी लोग कहते हैं कि ऑर्डर तो बस सुनी सुनाई कहानी है और ऐसा कोई ग्रुप नहीं होता था, और वैसे भी साकामोटो को रिटायर हुए 5 साल हो गए हैं, तो उसे मारना इतना मुश्किल नहीं होगा। तभी साकामोटो वो कैमरे की तरफ गन पॉइंट करता है और उन सब से कहता है कि अगर तुम मेरा पीछा करते रहे तो मैं तुम्हें नरक की सैर करवाऊंगा। इतना कहकर वो कैमरे को शूट कर देता है। अब शाम को चिन्ह और साकामोटो बात करते हैं कि कुछ दिन उन्हें चुप कर रहना चाहिए, पर तभी साकामोटो की वाइफ और बेटी यहाँ आ जाते हैं और वो कल के लिए बहुत एक्साइटेड थी। और अब साकामोटो को याद आता है कि कल तो उसे इन दोनों को थीम पार्क में घुमाने ले जाना था। अगले दिन ये सभी थीम पार्क में जाते हैं और अलग अलग राइड्स में बैठने लगते हैं। साकामोटो और लू को तो राइड्स पर बैठने में बहुत डर लग रहा था। खाना कहती है कि ये पार्क बहुत बड़ा है और इसमें शुगर बनी नाम का एक मैस्कॉट है जो कि उसे बहुत पसंद है और आज ये लोग बहुत मजे करेंगे। वहीं साकामोटो को चिंता हो रही थी कि यहाँ कोई और उस पर अटैक ना कर दे। शीन अब लू से कहता है कि उनका आज का मिशन साकामोटो को प्रोटेक्ट करना है और ये भी कि उनकी फैमिली अच्छे से एंजॉय कर सके। लू पूछती है कि यहाँ तो इतने सारे लोग हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि इनमें दुश्मन कौन है। अब शीन बताता है कि उनके आसपास अभी तो कोई दुश्मन नहीं है। वो अपने आसपास के 30 मीटर की रेडियस तक सभी लोगों के दिमाग पढ़ सकता है। अगर कोई मर्डर करने के इरादे से आता है तो उसे पहले से ही पता चल जाएगा। अब लू कहती है कि क्या तुम मेरा माइंड भी? की शीन कहता है कि ऐसा नहीं है, उसे माइंड रीड करने के लिए बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, जैसे कि किसी रेडियो का सिग्नल मिला ना हो। अब अचानक ही शीन को पता चलता है कि उनकी तरफ एक दुश्मन आ रहा है। वो माइक के जरिए साकामोटो को बता देता है। इस हिटमैन का नाम कुरी है जो कि सफाई वाला बन के आया था। लू उसका ध्यान भटकाती है क्योंकि उन्हें ये सब के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इसके बाद वो हिटमैन साकामोटो के पास आते ही उस पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन साकामोटो उसी की पेन निकालकर उसी की छाती में घुसा देता है। वो भी बिना देखे लू और शीन तुरंत उसकी बॉडी को एक डिब्बे में डालकर यहाँ से ले जाते हैं। शीन और लू देखते हैं कि साकामोटो ने इस आदमी पर जानलेवा हमला नहीं किया और ये बच जाएगा। अब एक दूसरा हिटमैन तात्सु दूर से ये सब देख रहा था। वो सोचता है कि साकामोटो के पास जाने से पहले इस शीन का कुछ करना पड़ेगा। फिर उसे एक आइडिया आता है कि वो कुछ सोचेगा ही नहीं तो शीन उसका माइंड भी रीड नहीं कर पाएगा। अब ये सभी एक रोलर कोस्टर राइड पे जाके बैठ जाते हैं। लू और शीन सबसे पीछे बैठे थे ताकि वो सभी पर नजर रख सके। तात्सु भी इनके सामने ही बैठा था। अब शीन तो नहीं, लेकिन लू को उस पे शक हो जाता है कि वो आदमी कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब ये सुन तात्सु सोचता है कि इतना छुपने के बाद भी मैं पकड़ा गया, जो कि जिसको शीन सुन लेता है और तुरंत साकामोटो को बता देता है। तात्सु अब साकामोटो पर गोली चला देता है, लेकिन वो गोली उसके चश्मे से टकरा जाती है, यानी उसने बुलेट प्रूफ चश्मा पहना हुआ था। अब चिन जंप मार के तात्सु के पास जाता है और उसे लेकर रोलर कोस्टर से कूद जाता है। दोनों उसकी पटरी पे जाकर रुकते हैं। शीन तात्सु से कहता है कि साकामोटो आज छुट्टी पर है और मैं ओवरटाइम कर रहा हूं, और वो लड़ने को तैयार हो जाता है। तभी रोलर कोस्टर इनकी तरफ आता है, लेकिन दोनों उस पर से जंप कर देते हैं। लेकिन इसी टाइम तात्सु 2 चाकू शीन की तरफ फेंकता है, जिनमें से एक उसकी टांग पर लग जाता है और शीन को पता चलता है कि इन चाकू पर जहर लगा हुआ था, जिससे शीन को दिखना कम हो जाता है। ये जहर तात्सु खुद ने बनाया था। वो ये भी कहता है कि उसने साकामोटो की आंखों में मौत का डर देखा है। जब इंसान अपनी मौत से डरने लगता है वो कमजोर होता है। शीन कहता है कि मरने से इसीलिए डरते हैं क्योंकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के मिशन पर है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। रोलर कोस्टर फिर से इनकी तरफ आता है, लेकिन इस बार शीन उसके ऊपर जंप नहीं करता, बल्कि उसके जरिए तात्सु तक आता है। दोनों अब रोलर कोस्टर पर लड़ने लगते हैं। शीन को दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसे लड़ने में दिक्कत हो रही थी।
तभी वो खाना का मेन रीड करता है, जो सोच रही थी कि शुगर बनी का शो देखने में मजा आएगा। अब शिन तात्सू को पकड़कर रोलर कोस्टर से छलांग लगा देता है और दोनों शुगर बनी वाले स्टेज पर जाकर गिरते हैं, जहां पर एक नाटक चल रहा था जिसमें शुगर बनी गुंडे को हरा देता है। शिन अब शुगर बनी की कॉस्ट्यूम पहन लेता है और तात्सू से लड़ने लगता है। सभी लोग शुगर बनी के लिए चीयर कर रहे थे। शिन्ह अब तात्सू की बुरी तरह से धुलाई करने लगता है। तात्सू को समझ नहीं आता कि बिना देखे ये इतना अच्छे से कैसे लड़ रहा है। अब हम देखते हैं कि ऑडियंस में साकामोटो फैमिली बैठी हुई थी और साकामोटो अपने मैन में ही शिन को सारी मूव्स बता रहा था कि कब उसे कौन सा पंच मारना है, और इस तरह शिन बिना देखे भी तात्सू से लड़ पा रहा था। साकामोटो की बात सुनते ही शिन तात्सू की बैंड बजा देता है, वो भी बिना अपनी आंखें खोले। सब लोग शुगर बेनी के लिए तालियां बजाते हैं। उन्हें पता ही नहीं था कि ये लड़ाई असली में हो रही थी और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।